अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तहसीन अफजल। आप देख रहे हैं आईटी मेट पाकिस्तान। अच्छा, हमने एसक्यूएल की मदद से अपने टेबल में डेटा इंसर्ट भी कर लिया, अपडेट भी कर लिया। आज हम सीखेंगे कि हम एसक्यूएल की क्यूरी की मदद से किसी भी टेबल में से स्पेसिफिक डेटा किस तरीके से डिलीट करते हैं। तो चलें शुरू करते हैं। मैं आ जाता हूं डैशबोर्ड पे वार्सल के, और यहाँ से मैं आ जाता हूँ स्टोरेज पे। स्टोरेज पे मुझे यहाँ एक डेटाबेस मिल जाता है जो मैंने क्रिएट किया था। उसके बाद यहाँ मैं आ जाता हूँ क्यूरीज। अच्छा, डिलीट की क्यूरी अगर आपने लिख दी ना, डिलीट की क्यूरी, तो वैसे ये है कि मैंने सिर्फ लिखा डिलीट फ्रॉम और टेबल का नाम, बस। ये है डिलीट की क्यूरी का सिंटैक्स। भाई डिलीट डिलीट करना है हमें, तो हमने डिलीट का कीवर्ड लिखा। कहाँ से करना है, तो हमने फ्रॉम लिख दिया और यूजर्स लिख दिया। तो इसमें ये, अगर हमने ये क्यूरी चला दी, क्योंकि हमने यहाँ पे हम अगर देखें तो हमारे पास यूजर्स का टेबल है, और उसमें हम आके देखते हैं कि कितने रिकॉर्ड्स हैं। 30 रिकॉर्ड्स होंगे तकरीबन, 29 या 30। तो वो सारे के सारे हमारी इस क्यूरी से डिलीट हो जाएंगे। तो अब इसका मतलब तो ये तो बहुत खतरनाक मामला है कि अगर मेरी ये क्यूरी चल गई तो वो तो डिलीट हो जाएंगे। इसका बेहतर तरीका ये है कि पहले मैं सेलेक्ट कर लूँ, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स। ये सेफ साइड के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप डायरेक्ट भी क्यूरी यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त ये इस तरीके से सेलेक्ट करें उसके बाद डिलीट करें। ये मैं आपको इस वजह से बता रहा हूँ, एक तरीके से टिप है। अब जैसे मैं आईडी नंबर 4 का डेटा में गेट करता हूँ यहाँ से, वेयर आईडी इज इक्वल टू 4। मैंने ये डेटा गेट किया। ये क्या है भाई, चौथी आईडी में ये रेंटल, सॉरी, रतन लाल, और रतन लाल का ये रिकॉर्ड मेरे सामने आ गया। अब मैं यहाँ अगर मुझे डिलीट करना है तो मैं सिर्फ यहाँ ये इसको हटा करके डिलीट लिख दूंगा। ठीक है, डिटली लिख दिया मैंने, सॉरी, डिलीट। अब ये डिलीट मैंने लिख दिया। अब ये क्या कह रहा है, डिलीट फ्रॉम यूजर्स, यूजर्स के टेबल में से डिलीट करो। क्या डिलीट करो भाई, जहां आईडी उसको 4 मिले। पहले जो मैंने क्यूरी लिखी थी डिलीट फ्रॉम यूजर्स, उससे क्या होगा कि भाई यूजर्स के टेबल में जितने भी रिकॉर्ड हैं वो डिलीट कर दो। ठीक है, पहले हम ये क्या करते हैं, वो डिलीट, पहले एक रो हम डिलीट करके देखते हैं। मैं इसको रन कर देता हूँ। ये देखें, ये सक्सेसफुली रन हो गई। अब मैं आता हूँ यहाँ पे दोबारा, यहाँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम यूजर्स कर देता हूँ। अब ये देखें, मुझे इसमें कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा क्योंकि वो डिलीट हो गया। अब हम इसको हटाते हैं तो क्या होता है, ये मैंने कंडीशन हटा दी। सेलेक्ट की क्यूरी में क्या करता है वो हम देख लेते हैं। सेलेक्ट की क्यूरी में क्या है भाई, सारे रिकॉर्ड लेके आ गया। तो सिमिलरली हम जब यहाँ डिलीट फ्रॉम यूजर्स लिखेंगे, मैंने डिलीट फ्रॉम यूजर लिख दिया, तो अब मैं इसको रन करता हूं तो देखें क्या होता है, नो रोज रिटर्न, और ये मुझे दे दिया भाई रन क्यूरी सक्सेसफुली। अब मैं ब्राउज करता हूँ अपने टेबल में जाके, तो देखता हूँ क्या है मेरे टेबल। ये देखें, पूरा टेबल खाली कर दिया। तो ये बहुत ही, इसमें देखना पड़ता है थोड़ा सा। अगर कभी भी आपको कोई डेटा डिलीट करना है किसी भी टेबल में से, तो बेहतर तरीका यही है कि आप कंडीशन लगा के पहले उसको वेरीफाई कर लें क्या वही डेटा आ रहा है, और फिर जाके उस कंडीशन को आप रहने दें। और जैसे मैंने सेलेक्ट स्टेरिक को हटा के डिलीट का कीवर्ड लिख दिया, तो वो क्या हुआ, सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम, जैसे मैंने ये देखें सेलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम यूजर्स लिखा था, और फिर उसके बाद मैंने एक कंडीशन लगाई थी वेयर के कहाँ पे जाके डिलीट करो। तो मैंने ये आईडी दे दी थी और 4 कर दिया था, तो उसने जाके चौथे नंबर की जो रो थी उसको डिलीट कर दिया। लेकिन जब मैंने ये हटाया तो उसने क्या किया, सबको ही, ये सॉरी, ये तो मैं रिकॉर्ड लेके आ रहा था ना, तो मैं रिकॉर्ड लेके आ गया। अब जब मैंने ये हटाया तो वो सारे रिकॉर्ड लेके आ गया। अब अगर यूं ही मैंने जब डिलीट का ऑप्शन यहाँ डाल दिया कि भाई डिलीट करना है मुझे, और डिलीट फ्रॉम यूजर्स, तो इसका मतलब है सारे यूजर्स डिलीट कर दो। ठीक है, अगर मुझे कोई स्पेसिफिक
जो यूज़र डिलीट करना है तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वेयर लगा के उसकी कोई भी आपको यूज़र आईडी, ईमेल या जो भी मैच करवाना है वो फील्ड आप यहाँ देंगे। जैसे मैं अब यूज़र नेम दे देता हूँ और यहाँ मैं उसकी एग्जैक्ट वही वैल्यू दूंगा जो वहाँ आ रही है उस फील्ड में, तो वो डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी नई वीडियोस की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। ठीक है दोस्तों, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।